बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पर्देदार लड़की थी और एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो घर में डाकू आ गए, मेरी इज्जत खराब कर दी। मैंने ये बात किसी को न बताई, पर जब मैं हामला हुई तो सबने मुझे गुनहगार समझते घर से निकाल दिया। मैंने 9 माह सड़क पर भीख मांग कर गुजारा करा। जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो एक रिक्शा ड्राइवर मुझे अपने घर ले गया। उसकी बीवी दाई थी। जब मैंने बच्चा जन्म दिया तो उन्होंने मेरा बच्चा छीन कर मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो बांझ थे। उसी वक्त मेरे कानों में मगरिब की अजान सुनाई दी तो मैंने बेबसी से रोते हुए आसमान की तरफ देखा। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक हम कुल 3 लोग थे। हम 2 बहनें और एक मेरी माँ। मेरे अब्बा की किरियानी की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिससे अब्बा हम सबको पालते थे। लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा को फेफड़ों के कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था जिसने उनकी जान ले ली थी। अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने अब्बा की दुकान संभाल ली और हमें भी हमारे घर से अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में ले गए। चचा का कहना था कि हमारा अकेला रहना हमारे लिए ठीक नहीं है और कुछ अम्मा भी जवान बेटियों के साथ और जमाने से खौफजदा थी। इसीलिए हम अपने घर पे ताले लगाकर चचा के घर चले गए। चचा का ऊपर वाला पोर्शन खाली था, सो हमने वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। चचा हर महीने हमें खर्चा दे देते थे। बाकी दुकान का क्या होता था या कितनी बचत होती थी हम नहीं जानते थे और ना कभी अम्मा ने पूछने की कोशिश की थी। अम्मा तो इसी पर खुश रहती थी कि बेवा और यतीम बच्चियों को चचा जैसा मजबूत सहारा मिल गया है। मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता था और ना मुझे पढ़ाई का इतना शौक था। इसीलिए मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर में बैठी सारा दिन टीवी देखती रहती थी। जबकि मेरी छोटी बहन नायला पढ़ाई में बहुत अच्छी और टॉपर बच्ची थी। अम्मा अक्सर ही मुझे कहती थी कि मैं उससे कुछ सीखूं, लेकिन मेरा पढ़ने या कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। मैं तो नमाज भी जुम्मे की बमुश्किल ही अदा करती थी और दुपट्टा तो कभी मेरे सर पर टिकता ही नहीं था। कभी मेरे पैरों में पड़ा होता तो कभी चारपाई पर। अम्मा मुझे टोकती रहती और समझा समझा कर थक गई, लेकिन मैंने तो करनी अपनी मन की होती थी। मेरी दिलचस्पी सिर्फ ड्रामों, फिल्मों और गली मोहल्ले में घूमने तक थी और उस पर अम्मा से मुझे अच्छी खासी सुनने को भी मिलती थी। लेकिन मैं ढीठ बनी अपनी मौज में ही रहती थी। मेरी चची लोगों से भी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जाहिद गुस्से का तेज और ये ना करो और वो ना करो वाला बंदा था, और छोटा बेटा साकिब इंतहा का ठरकी था, जो लड़की को देखकर ठरक झाड़ना अपना फर्ज समझता था। ऊपर से चची की 2 जुड़वा बेटियां ऐमन और ईमान इंतहा की चालाक और झगड़ालू थी। मेरी उनमें से किसी से भी नहीं बनती थी। जबकि मेरी छोटी बहन नायला तो बिछी ही चली जाती थी चची के आगे। मेरी जिंदगी तो मौज मस्तियों में गुजर रही थी जब एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ दूसरे मोहल्ले उसकी कजन के घर चली गई और वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ जो मेरी जिंदगी में कम था। मेरी दोस्त की उस कजन को सब आपी जान कहते थे और वो आलिमा थी, शरई पर्दा करती थी और लड़कियों को मदरसा पढ़ाने के साथ साथ बहुत मोहब्बत से दीन की तबलीग भी देती थी। मैं तो उनकी बातें सांस रोक के सुन रही थी कि दीन को इतने अच्छे से मुझे आज तक किसी ने भी नहीं समझाया था। अम्मा कहती थी नमाज ना पढ़ने पर गुनाह मिलेगा और आपी जान ने कहा कि नमाज पढ़ने पर सवाब मिलेगा। बात एक ही थी, लेकिन कहने के अंदाज और अल्फाज अलग अलग थे और यही अलग अल्फाज और मुनफरिद लहजा मेरे दिल में उतर गया था। मैं घर आकर भी कितनी ही देर तक आपी जान के अल्फाज को जहन में दोहराती रही थी और जब शाम को मैं वजू करके नमाज के लिए खड़ी हुई तो अम्मा और नायला हैरत से आंखें फाड़े मुझे ही देख रही थी। मुझे जुम्मे के अलावा उन्होंने कभी भी नमाज पढ़ते देखा जो नहीं था। मैंने उस दिन इशा की नमाज भी पढ़ी और टीवी भी नहीं देखा था। अम्मा तो कई बार मेरा माथा छूकर चेक करती रही कि मैं ठीक भी हूं कि नहीं। मेरा ऐसा एकदम से बदल जाना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर रहा था और मेरा दिल जैसे बदलना शुरू हो चुका था। खुदा किसी बंदे को खुद के करीब करने और हिदायत देने का फैसला कर ले तो एक जरा सी बात भी उसका दिल बदल सकती है, और मेरा दिल बदल गया था। अगली सुबह जब मैं अम्मा और नायला के साथ फजर की नमाज के लिए उठी तो तब भी वो दोनों हैरान सी थी और मैं उन्हें हैरान ही छोड़ती नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने भी बैठ गई थी। अम्मा ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची को हिदायत दे दी। अम्मा खुश हो गई थी और जब असर के बाद मैं अपना कुरान मजीद लेकर घर से निकलने लगी तो अम्मा ने मुझे रोक लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपी जान के पास कुरान पढ़ने जाऊंगी आइंदा, तो वो बहुत खुश हुई थी और फिर मैं रोज ही आपी जान के पास जाने लगी थी। मेरा बदलता दिल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल बदल गया था, बल्कि सिर्फ दिल ही नहीं, मेरा हर अंदाज, यहाँ तक कि आदत और अतवार सब कुछ बदल गया था। मैंने टीवी पैक करके स्टोर में रख दिया और वो दुपट्टा जो मेरे पैरों में पड़ा होता था वो अब मुकम्मल हिजाब की सूरत पहना होता था। 5 वक्त की नमाज के साथ मैंने तहज्जुद भी शुरू कर दी थी और फिर आपी जान से पर्दे पर बहुत कुछ सुनने को मिला तो मैंने शरई पर्दा भी करना शुरू कर दिया था।
चूंकि मैं अपने चचा के घर में रहती थी और मेरे दोनों चचाजाद जाहिद और साकिब मेरे लिए नामहरम थे, तो मैंने घर में भी खुद को ढांपना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब जाहिद भाई की मंगनी थी तो तब भी मैं नकाब और हिजाब के साथ ही मंगनी में शरीक हुई थी, क्योंकि सब खानदान के मर्द औरत एक ही जगह जमा थे और मैं किसी के लिए भी अपने पर्दे को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने खुदा के दिए हुए जन्नत के पत्ते थाम लिए थे जिन्हें छोड़ना मुमकिन ही नहीं था, और मेरे साथ मेरा नकाब और हिजाब देखकर वही हुआ जो हो सकता था। मेरे खानदान वालों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी और चची ने भी मेरी अम्मी को अच्छा खासा सुना दिया था। नायला ने मुझे बहुत कहा कि मैं नकाब उतार दूं, सिर्फ हिजाब काफ़ी है, लेकिन मेरे लिए मेरा रब और मेरा पर्दा ही काफ़ी था। मैं किसी के कहने पर यह ख़त्म नहीं कर सकती थी, सो मुझे ख़ानदान से काट कर खुद से अलग कर लिया। ख़ानदान में कोई भी तकरीब होती तो खुसूसी मेरा नाम लेकर कहा जाता कि इसे मत लाना। एक बार पप्पू अपने बेटी की शादी का दावतनामा देने आई तो मेरे सामने ही बगैर लिहाज किए बोली, देखो इसको मत लाना शादी में, वैसे ही सारा फंक्शन फीका फीका लगने लगता है इसका नकाब देखकर ही। पप्पू ने नखूद से कहा था और मैं उन्हें देखकर रह गई थी। कल तक मुझे खानदान की तकरीबों की जान समझा जाता था और अम्मा को खुसूसी मुझे लाने का कहा जाता था, और अब वही लोग मेरी आमद अपनी तकरीबों में नहीं चाहते थे क्योंकि मैंने रब का रास्ता चुन लिया था। खैर, मैंने भी जाना छोड़ दिया था और खुद को खुद तक महदूद कर लिया था। एक दिन खानदान में किसी बच्चे की सालगिरह की तकरीब थी तो सबको ही जाना था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो नायला चली गई। मैं और अम्मा घर पर ही थी, लेकिन शायद साकिब नहीं जानता था कि अम्मा भी घर पर है। वो समझा कि मैं अकेली हूँ, इसीलिए वो दबे कदमों हमारे पोर्शन में चला आया था। वो सुधरने वाली मखलूक नहीं थी। अक्सर ही वो मुझे छेड़ता था, कभी मेरे पीछे सीटी बजाता तो कभी आंख मारता था, लेकिन मैं खातिर खा उसे इग्नोर कर रही थी। मगर वो बाज आने वाला कहाँ था। उसकी फितरत ही गंदी थी और सोच उससे भी गंदी। अपने ही घर की लड़की पर उसने गलत नजर रख ली थी और मेरे पर्दा करने के बाद तो वो ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ गया था। मर्द था तो जो औकात से बाहर हो उसी पर मर मिटना उसकी आदत थी। वो हमारे पोर्शन में आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। जब दरवाजे के पास कदमों की चाप सुनकर मैं मुंजमद हो गई, क्योंकि वो अम्मा की कदमों की चाप नहीं थी। मैं अच्छे से पहचानती थी कि अम्मा यूं कदम घसीट घसीट कर नहीं चलती, और अगले ही लम्हे जब मैंने परफ्यूम की खुशबू अपने नथनों में उतरती हुई महसूस की तो मैं पहचान गई थी कि ये साकिब ही है। मैंने सर पर ओढ़े दुपट्टे को मुंह के आगे करके अपना चेहरा छुपाया और फिर देचकी से गरम चमचा निकाल कर पलटी और उसके मुंह पर दे मारा था। वो दर्द से चिल्लाया तो मैं फौरन भागकर अम्मा के कमरे में गई। अम्मा, वो साकिब किचन में घुस आया है, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने चमचा मार दिया उसे। अम्मा का भी सुनते ही पारा हाई हो गया था और फिर मैं कमरे में बैठी बाहर अम्मा और साकिब की आवाजें सुन रही थी। अम्मा ने दो चार अपनी तरफ से भी खींच खींच के साकिब को लगाकर धक्के देकर निकाला था। अब मैं जानती थी कि रात को चचा चची ने वापस आकर अदालत बिठा देनी है और उनकी अदालत में उनका बेटा बेकसूर ही निकलेगा। चचा चची अपने बेटे की फितरत को जानते बूझते भी सारी दुनिया को कसूरवार ठहरा देते थे, सिवाय उसके। शाम को वही हुआ जो मैंने सोचा था। चचा चची ने अदालत लगाई और अम्मा को बुला लिया था। नीचे चचा के साथ साथ जाहिद भाई और साकिब भी मौजूद थे, इसीलिए मैं अच्छे से नकाब में अपना चेहरा छुपा कर नीचे आई। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है, कीड़े पड़े तुम दोनों में। चची मुझे देखते ही स्टार्ट हो गई थी। सुल्ताना, तुम्हारे बेटे ने बुरी नजर डाली है मेरी बेटी पर। अम्मा भी आज लड़ने के मूड में ही थी, सो वो भी शुरू हो गई और काफी देर की बहस के बाद भी चचा चची ना माने कि साकिब की गलती होगी, सो सारा कसूर मेरे खाते में डाल दिया गया। ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी और वो दिन चचा के घर में हमारा आखिरी था। हमने रात को ही अपना सामान पैक किया और सुबह अपने घर चले गए थे। हमें सचमुच में घर छोड़कर जाता देखकर चचा को हाथ पैर पड़ गए थे, क्योंकि हमारा घर उन्होंने रेंट पर दे रखा था और अच्छा खासा वहां से हर महीने का लेते थे। ऊपर से अब्बा की दुकान भी उनके पास थी, सो हमारे जाने से उन्हें शदीद नुकसान होना था। लेकिन अम्मा ने ठान ली थी कि ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहेंगी जहां उनकी बेटियों की इज्जत महफूज न हो। सो हम अपने घर आ गए। चचा के रखे हुए किराएदारों को चलता किया और अपना सामान सेट करने लगे थे। मैं बहुत खुश थी कि हम उस घर से निकल आए थे जहां हर वक्त साकिब का धड़का लगा रहता था, और अब मैं अपने घर में आराम और सुकून से रह सकती थी। अम्मी भी मुतमईन सी थी, लेकिन जाने क्यों नायला को चैन नहीं पड़ रहा था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चक्कर काटती फिर रही थी और एक ही बात कह रही थी कि हमें चचा के घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। वो अपनी माँ और बहन से ज्यादा अपने चचा चची की सगी बनी हुई थी। उससे बहस करना फजूल था, सो मैंने और अम्मा ने उसे यूं ही बेचैन रहने दिया और घर के कामों में लग गए थे। घर की सेटिंग हो गई,
तो अम्मा सबसे पहले दुकान पर गई थी। जो सब कुछ अम्मा को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अम्मा में अब जाकर आ रही थी। वो जान गई थी मजबूत होकर दिखाएंगी तो उनकी बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना अपनी ही बेटियों की इज्जत और हक दोनों लूट कर ले जाएंगे। दुकान पर जाहिद भाई बैठते थे। अम्मा ने जाहिद भाई को दुकान से चलता किया और खुद दुकान संभाल ली थी। उन्होंने कहा कि वो खुद इतनी हिम्मत रखती है कि अपने मरहूम शौहर की दुकान और बेटियों दोनों को संभाल सकती है। चचा के हाथ से दुकान और घर दोनों चले गए तो वो भागे हमारे घर चले आए और मोहब्बत जताने लगे थे, वापस बुलाने लगे थे। क्या कर रही हैं आप भाभी? मार्केट में मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। सब मुझ पर थू थू कर रहे हैं कि मेरे होते हुए मेरी भाभी दुकान चला रही है। सब यही समझ रहे हैं कि मैंने अपनी यतीम भतीजियों और बेवा भाभी को घर से निकाल दिया। प्लीज भाभी, बच्चियों को लेकर वापस आ जाएं और दुकान जाहिद के हवाले कर दें। वो कोई शिकायत का मौका नहीं देगा और साकिब की तरफ से भी कोई खतरा नहीं होगा आपको। चचा कहते रहे, इज्जत के वास्ते देते रहे, लेकिन अम्मा नहीं मानी थी। उन्होंने साफ जवाब देकर चचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दूसरी तरफ जाहिद के पास काम और कारोबार के नाम पर अब्बा की दुकान ही थी जिस पर वो चलता फिरता था, और जब वो ही ना रही तो सारा भरम चकनाचूर हो गया था। खुद को कोई तोप चीज समझता, वो नौकरी करना नहीं चाहता था, बस उसे अपना कारोबार चाहिए था। और जब बात उसके ससुराल तक पहुंची कि ना ही दुकान उसकी अपनी है ना अब उसके पास रहेगी, तो मंगनी भी टूट गई थी उसकी। उसका इल्जाम भी चची ने हमारे सर डाल दिया और आकर खूब कोसने देकर गई थी हमें। मैं और अम्मा जाहिद की मंगनी टूटने पर उदास थे, लेकिन मैंने महसूस किया था कि नायला खुश मालूम हो रही है और उन दिनों गुनगुनाती फिर रही है। वो सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थी, बल्कि हर चीज में बहुत तेज हो गई थी। इतना तो मैं समझ चुकी थी कि वो जाहिद को पसंद करती है। जाहिद कभी भी मुझे एक अच्छा इंसान नहीं लगा था। जो खुद के सामने दूसरों को कुछ ना समझता हो, वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? मगर नायला उसके ज़ाहिरी हुलिये पर मर मिटी थी। वो देखने में काफी हैंडसम था और बस यही उसका प्लस पॉइंट था, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। मैंने दबे लफ्जों में नायला को समझाने की कोशिश की, मगर उसे समझाना हाँ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ था। चची के साथ रह रहकर वो भी चची और उनकी बेटियों जैसी हो गई थी। उसे मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अम्मा सुबह दुकान पर चली जाती थी और नायला कॉलेज। मैं घर पर अकेली होती थी और अपना ज्यादा वक्त खुदा की इबादत और फिर कुकिंग में लगाती थी। मुझे नए नए खाने बनाने और फिर अम्मा को खिलाने में बहुत मजा आता था। उस दिन भी मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि शायद बाहर कोई है। मैंने हॉल का दरवाजा खोला और बाहर आई, लेकिन लॉन में कोई भी नहीं था। मैं पलटी और जैसे ही मैं किचन में आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। एक सियाह दस्ताने में छुपे हाथ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। मैं जब किचन में आई थी तो वो वहां पहले से मौजूद था। उसने सियाह जैकेट पहन रखी थी और मुंह भी काले कपड़े से छुपाया हुआ था। हाथों पर दस्ताने थे और पैरों में भारी बूट थे। हाथ में पिस्तौल भी थी। उसे देखकर मैं खौफ से चिल्लाती कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे खींचते हुए ले जाने लगा। मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूमने लगी थी और दिल पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरा हर इरादा नाकाम कर दिया था। मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा या घर से कुछ कीमती सामान चुरा कर ले जाएगा, क्योंकि वो डाकू था। मगर वो मुझे खींचकर कमरे में लाया और मुझे बेड पर पटका तो मैं उसके इरादे भांप कर कांप उठी थी। मैं खुद को हर गंदी नजर से छुपा कर रखने वाली किसी की दरिंदगी का निशाना यूं बन जाऊंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। देखो, मुझ पर यह जुल्म ना करो। तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हें मिलेगा, बस मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे साथ इतना गलत ना करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं मिन्नतें तरले करने लगी थी। उस डाकू को खुदा रसूल के वास्ते देने लगी थी, लेकिन वो इंसान के रूप में कोई शैतान घर में घुस आया था और शैतान शिकार जब तक ना कर ले कहां छोड़ते हैं। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी और दुआ कर रही थी कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं या मुझे इसी वक्त मौत आ जाए, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, न जमीन फटी थी और ना ही मुझे मौत आई थी, बल्कि मेरे साथ उस वक्त वो हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाल दिया था। वो डाकू जो बेरहम बना हुआ था, मेरी रहम की हर दरखास्त को मुस्तरद करते उसने कमरे के सारे पर्दे खींच दिए और लाइट्स बंद करके अंधेरा कर दिया और मुझे बेड पर पटकते मेरे ऊपर छुप गया था। मैं खुद को उससे बचाने की कोशिश में हलकान हो गई, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी और वो जानवरों की तरह मेरे वजूद को नोचता मेरी इज्जत नीलाम कर गया था। वो घर में से कुछ भी चुरा कर ले जाता तो अफसोस ना होता, लेकिन वो मेरी इज्जत की धज्जियां मुसलसल 2 घंटे तक बखेरने के बाद मेरे वजूद को फेंक कर चला गया था। मेरी आंखें सूज चुकी थी और जहां हाथ लगाऊं
वहीं जख्मों के निशान बने हुए थे। कितनी ही देर तक मैं अपने बेड पर पड़ी रोती रही थी और बमुश्किल उठी और लड़खड़ाकर चलती वॉशरूम में आई, जहां लगे शीशे में अपना अक्स देखकर मैं कांप ही गई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सूज चुका था। आंखें यूं लाल हो रही थी जैसे वो खून के आंसू रोई हों। शावर के नीचे खड़े होकर खुद को यूं रगड़ रगड़ कर साफ करती रही थी, जैसे ये करने से उस डाकू का किया मेरे वजूद से उतर जाएगा। मुझे अपने ही वजूद से घिन आ रही थी और दिल चाह रहा था कि खुद को मार डालूं, लेकिन सच में मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत। मैंने सोचा कि अम्मा को बता दूंगी सब कुछ, लेकिन फिर मैं रुक गई थी। मैं अम्मा को कमजोर करना नहीं चाहती थी और ना ही दुखी। अगर वो ये सब जान जाती तो एक बार फिर से टूट जाती, और बहुत मुश्किल से वो खुद को मजबूत बनाकर दुनिया से लड़कर जी रही थी। मैंने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा अपने अंदर छुपा लिया था। मैंने खुद पर हुए जुल्म को सबसे छुपा लिया था। और अम्मा जब कमरे में आई तो मैं तबीयत खराबी का बहाना करके कंबल मुंह पर लेकर सोती बनी रही थी। मैं खुद को अम्मा से छुपा लेना चाहती थी, वरना वो मुझे देखकर ही जान जाती कि कुछ गलत हुआ है। सारी रात मैं सोती जागती कैफियत में खौफ में मुब्तला रही थी। मुझे अपने वजूद पर वो कहर बरसाता शख्स महसूस हो रहा था, तो मैं ख्वाब में डर कर बैठ जाती थी। मेरे आंसुओं में शिद्दत आती जा रही थी। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना इंसाफ, अपना फैसला मैं खुदा के सुपुर्द कर चुकी थी। खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला था। अगले दिन भी नाश्ते पर नहीं आई थी मैं, और सारा दिन अपने कमरे को लॉक करके अपने कंबल में ही बैठी रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था कि अभी फिर से कोई आएगा और मेरी धज्जियां बखेर कर रख देगा। मैं ज़हनी तौर पर बीमार होती जा रही थी, और जब उस दिन भी मैं अम्मा के आने के बावजूद कमरे से ना निकली तो वो परेशान सी होकर मेरे कमरे में चली आई थी। उनके कदमों की चाप सुनकर मैं सोती बन गई थी, और मुझे सोता देखकर वो मेरा माथा चूमती चली गई थी, तो मैं घुट घुट कर रो दी थी। मेरी इज्जत के खातिर अम्मा ने चचा का घर छोड़ा था, और अब अगर किसी को पता चल जाता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो जितना मजाक बन जाता हमारा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो रात भी मेरी आंखों ही आंखों में खौफजदा होते कटी थी, और अगले रोज अम्मा के घर लौटने से पहले मैंने खुद को फ्रेश कर लिया और दुपट्टे से अच्छी तरह हिजाब करके अपने जख्मों के निशान छुपा दिए थे। रात के खाने पर मैं मुस्कुराकर अम्मा से बात कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का वजूद रो रहा था। अम्मा मुझे देखकर बहुत परेशान थी, क्योंकि 2 ही दिन में मैं बहुत कमजोर हो गई थी। खाना खाते हुए अचानक मुझे उबकाई सी आई थी। मैं किचन से वॉश बेसिन की तरफ भागी, और काफी देर तक मुझे उल्टियां होती रही थी। 2 दिन से मैंने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे उल्टियां हो रही हैं, लेकिन सारी रात वक्फे वक्फे से मुझे उल्टियां होती रही थी। और जब सुबह भी मेरी हालत ना संभली तो अम्मा ने दुकान को बंद ही रखा और मुझे लेकर डॉक्टर के पास आ गई। मुझे लगता था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर पूछा, आप मैरिड हैं, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अम्मा ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया था, जबकि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। मैं चाहती थी कि किसी तरह अम्मा का हाथ पकड़ूं और वहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे सितारे गर्दिश में थे। मेरी किस्मत बुरी और जिंदगी के दिन बड़े भयानक चल रहे थे। और जब डॉक्टर ने अगली बात की तो मेरे सर पर आसमान आ गिरा था, और अम्मा की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे कफन हो। अम्मा की रंगत कफन की मानिंद सफेद पड़ गई थी और जबान तंग हो गई थी। लेकिन आप तो प्रेग्नेंट हैं, ये अल्फाज नहीं थे जिसने मुझे काट कर रख दिया था। ये सूर था जो मेरे कानों में फूंका गया, तो मैं रूई की गालों की मानिंद हवा में बिखर कर रह गई थी। और फिर जिन नजरों से अम्मा ने मुझे देखा, मैं जमीन में धंसती चली गई थी। मैं समझ सकती हूँ, हो जाती हैं जवानी में बच्चों से ऐसी गलतियां। आप परेशान ना हो, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर देती हूँ, आप उससे जाकर मिल लीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर ने हमें जाने का कहा, क्योंकि रिसेप्शन पर ही हमें उस गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर मिला था। अम्मा से तो चलना मुश्किल हो रहा था, और मैं बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदगी से जमीन में धंसती चली जा रही थी। अम्मा बिल्कुल खामोशी से रिसेप्शन पर चली गई, तो उन्होंने इंतजार करने का बोला था। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गई थी, और मैं अम्मा से नजरें चुरा रही थी, और अम्मा को गहरा सदमा लगा था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, और उसी वक्त जब रिसेप्शन पर मेरा नाम लेकर कहा गया कि गायनी पेशेंट आ जाए, तो मैं उठी और नंबर पर पर्ची लेकर जैसे ही पलटी, वहां चची और ईमान को खड़ा देखकर सांस बंद होने लगी थी। चची तो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी, और मैं उनसे नजरें चुराए अम्मा का हाथ पकड़कर अस्पताल से निकल गई थी। मगर मैं जानती थी कि अब चची मुझे बदकिरदार मिर्च मसाला लगाकर ही बताएंगी सारे खानदान को। हम माँ बेटियां सबके सामने बदनाम हो जाएंगी। हम घर पहुंचे
तो अम्मा का सदमा टूटा और फिर मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी अम्मा ने। तुम्हारे लिए मैंने सारे खानदान से मुंह मोड़ा कि मेरी बेटी पाकबाज है और तुमने मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अम्मा मुझे मारती जा रही थी और रोए जा रही थी। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुने। वो क्या सुनूं? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया और मां बन गई। सुल्ताना को भी पता चल गया है, अब सब मुझ पर थूकेंगे। तेरे जैसी बदकिरदार बेटी से बेहतर था कि मेरी बेटी ही न होती। तुम्हारी वजह से मुझे और तुम्हारी बहन को क्या क्या झेलना पड़ेगा पता है तुम्हें? मैंने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अम्मा ने मेरी बात काट दी और मुझे फिर से पीटने लगी थी। नायला भी मुंह खोले खड़ी थी, जिसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं मां बनने वाली हूं। और एक ही दिन में सारे खानदान में बात फैल चुकी थी। किसी को पता ना होता तो आराम से ऑपरेशन करवा देती अम्मा मेरा, लेकिन अब सब फोन कर करके पूछने लगे थे, हल्के हंसते हुए कहते, सुना है वो तुम्हारी पर्देदार और पाकबाज बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है। हाय, वो तो शादियों में भी मुंह छुपा कर आती थी, अब कौन जानता था मुंह काला करती फिर रही है, तभी छुपा रही है। सबके तंज और ताने सुन सुनकर मेरी जान अलग निकल रही थी और अम्मा अलग परेशान थी। दुकान भी बंद कर दी थी क्योंकि कोई भी मेरी जैसी बेटी की मां से खरीदारी नहीं करना चाहता था। अम्मा इन सब हालात से बहुत तंग आ गई थी और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं कहती रही कि मैं बेकसूर हूं, मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी थी। मेरी वजह से नायला की जिंदगी भी खराब हो सकती थी, इसीलिए अम्मा ने मुझे जलता कर दिया था और मैं रोती तड़पती सड़कों की खाक हो गई थी। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो उस वक्त मेरा यकीन करता या मुझे सहारा देता। मैं झोलियां भर भर कर उस इंसान को बददुआएं देती रही थी जिसने मेरे साथ ये सब किया था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं जो खुद को 7 पर्दों में छुपाना चाहती थी, अब जमाने भर की खाक सर में डाले सड़क पर बैठी भीख मांगती रहती थी और रात को फुटपाथ पर ही सो जाती थी। मेरे बाल मैले कुचेले हो चुके थे और कपड़े भी गंदे होकर अपना रंग हो चुके थे। मुझे देखकर यूं लगता था जैसे कोई पागल बैठी हो भीख मांगने। लोग जो थोड़ी बहुत भीख देते उसमें से कुछ न कुछ खाने को लेकर मैं अपना पेट भर लेती थी। एक दिन मैं वापस घर की तरफ भी गई कि शायद अम्मा मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे घर में रख लें, लेकिन हमारे घर में अम्मा और नायला थी ही नहीं, बल्कि वहां कोई और लोग रह रहे थे। अम्मा और नायला ने वो घर बेच दिया था और दोबारा से चचा के घर में मुंतकिल हो गए थे। जिस घर को महफूज ना समझकर छोड़ा था, उसे ही महफूज जानकर अम्मा नायला को ले गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नायला की शादी जाहिद से भी करवा दी थी और जहेज में अब्बा की दुकान जाहिद के नाम पर कर दी थी। मैं शिकस्त खोरदा सी वापस सड़क पर ही लौट आई थी। अब तो सड़क ही मेरा घर बन चुका था, जहां पर मैं पड़ी रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मुझे खुदा से शिकवा भी होता था और फिर माफी भी मांग लेती थी, मगर इस सारे अरसे में जो मैंने सड़क पर गुजारा था, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं गंदगी का ढेर बनी गंदगी पर ही रहती थी, तो कैसे नमाज पढ़ती। सड़क पर ही रुलते रुलते मेरा 9 महीने गुजर गए थे और वो वक्त आया जब मेरी कोख में पल रहे बच्चे को दुनिया में आना था। वो मेरे लिए एक शदीद दर्द भरा मरहला था। मैं दर्द से तड़पती सड़क के किनारे बैठी थी जब एक रक्षे वाले ने अपना रक्षा रोका और भागता हुआ मेरे पास आया था। उसने देखा कि एक भीख मांगने वाली पागल लड़की बच्चा पैदा करने की शदीद तकलीफ में है, तो वो ज़राए हमदर्दी मुझे अपने रक्षे में अपने घर ले आया था। एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा घर था रक्षे वाले का। वो मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने मेरी हालत देखकर फौरन से मुझे एक कमरे में लिटाया। वो दाई थी और मेरी मदद कर सकती थी। मुझे उस पर वो दोनों मियाँ बीवी कोई फरिश्ता ही लगे थे जो मेरी मदद को आए थे। काफी दर्द और तकलीफ के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा लड़का था जिसे देखकर दर्द की हालत में भी जाने क्यों मेरे लबों पर मुस्कान आ ठहरी थी। मैं उस बच्चे से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसे जन्म दिया तो ममता जाग उठी थी। मैं अपने बेटे को जी भर कर देख भी नहीं पाई थी कि दवाइयों के ज़ेर असर मुझे नींद आ गई थी। मैं जागी तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। मैं खुद को संभालती उठी और कमरे से बाहर आई। वो दाई मट्टी के गड्ढे में बैठी लस्सी बना रही थी। जब मैंने उससे पूछा अपने बच्चे का, तो वो मेरी बात टालने लगी थी। उसने मुझे नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने का कहा। मैं दर्द की शदीद हालत के बावजूद भी जल्दी जल्दी से नहाकर दाई के दिए हुए कपड़े पहनकर निकली तो अपना वजूद मुझे बहुत हल्का फुल्का लगा था। काफी अरसे के बाद उजले पानी से मेरा वजूद साफ हुआ था। मैंने दाई से फिर अपना बच्चा मांगा, मगर वो जैसे बच्चा देने को तैयार ही नहीं थी और उसी वक्त मेरा बच्चा रोया तो मैं तड़प कर दाई के कमरे की तरफ गई थी जहां वो उस रिक्शा ड्राइवर की गोद में था। मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया था। मैं समझी थी कि वो दोनों मियाँ बीवी खुदा तरस लोग हैं, हमदर्दी में मेरी मदद की है
मगर उन्होंने अपनी लालच, अपनी खुदगर्जी में सब किया था। वो दोनों बांझ थे, इसीलिए उन्होंने मौका देखा और चौका लगा दिया। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। मैं अपने बच्चे के लिए रोती तड़पती उनका दरवाजा बजाती रही थी, लेकिन उन दोनों के दिल में जरा रहम नहीं आया था और मैं एक बार फिर से खाली हाथ ममता की तड़प दिल में लिए रोती हुई बेसिमत और नामालूम मंजिल की तरफ चलने लगी। मैं चलती जा रही थी जब मगरिब की अजानें होने लगी और मुझे लगा कि बहुत दिनों के बाद मैंने अजान सुनी है। अजान सुनते ही मैं रो पड़ी थी। एक तरफ सड़क पर बैठते हुए मैंने बेबसी से रोते हुए आसमान के सिमत एक शिकवा भरी नजर डाली थी। इतना सब कुछ सहकर भी मैं सब्र कर रही थी और खुदा मुझे सब्र का फल ऐसा दे रहा था। आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकवा करते नीम फैलते अंधेरे में अचानक कब फुटपाथ से सड़क के दरमियान चलने लगी। मुझे पता ही नहीं चला था और ना ही मुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी। जब एक गाड़ी ने मुझे जोर की टक्कर मारी तो हवा में उड़कर दूर गिरने से पहले मैंने देखा कि गाड़ी रुकी थी और उससे कोई निकलकर मेरी तरफ भागता आ रहा था। मैं सड़क पर खून से लथपथ बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। शक्ल से अच्छा खासा हैंडसम और शरीफ लग रहा था। उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा। आप अपने घर से किसी का नंबर दे दें, मैं इत्तला कर दूं। उसकी बात पर मेरी आंखों से आंसू टप टप करके गिरने लगे थे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे मर जाने दो। मैं हिचकियों से रोती थी और वो आदमी परेशानी और हैरत से मुझे देख रहा था। काफी देर तक वो मुझे देखता रहा और फिर चला गया था। अगले दिन मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी जब वो फिर से आया था। अब उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था और सीने पर अरहम शाह के नाम का बैज लगा हुआ था। तुम्हारा अगर कोई घर नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। उस पुलिस वाले की बात मेरे सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। वो मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा था जो मुंह उठाकर कहीं भी चली जाती है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने चबा चबा कर सख्ती से कहा तो वो हंस पड़ा था और काफी देर तक हंसता रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसके हॉलिस्टर से पिस्टल निकालूं और उसकी सारी की सारी गोलियां उसी में उतार दूं, मगर मैं सिर्फ सोच कर ही रह गई थी। देखो, मैंने तुम्हारी बेबसी तुम्हारे लहजे में रात को देख ली थी और मैं ये भी मानता हूं कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, मगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए और मुझे अपने घर वालों की बोलती बंद करवाने के लिए एक अदद बीवी। वो मेरी शादी खानदान की सबसे चिपकू लड़की से करवाना चाहते हैं और मैं उससे शादी करूं या किसी से भी, मेरी जिंदगी हो जानी है बर्बाद, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी वादी में। मगर तुम कर लो शादी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। 1 महीने बाद मैं एक मिशन के लिए अमेरिका जा रहा हूं, तो लौटने में 3-4 साल लग जाएंगे। इसीलिए बस ये महीना मेरी बीवी बन जाओ। पूरा महीना होते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर गाड़ी भी देकर जाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम महफूज रहो। अभी कुछ मत कहना, शाम को आऊंगा, सोच कर बताना। वो एक ही सांस में कहता हुआ कमरे से चला भी गया था और मैं सोचती रही थी कि कैसा इंसान है ये। मैंने सोचा कि शाम को उसे साफ इनकार कर दूंगी, मगर यह भी तो सच था ना कि मुझे महफूज छत की जरूरत थी। मैं सड़कों पर मजीद नहीं रुल सकती थी। मेरी बेबसी ने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया था और उस शाम अस्पताल से निकलते हुए मैं मिसेस अरहम शाह बन चुकी थी। अरहम ने मेरी तरफ गाड़ी का दरवाजा खोला तो बहुत अजीब सा लगा था मुझे। मर्द ऐसा इज्जत देने वाला भी होता है, मैंने पहली बार देखा था अपनी जिंदगी में। वो मुझे लेकर घर आया तो वहां एक भरा भूरा जंजाल देखकर मैं तो चकरा कर गिरने ही वाली थी। अरहम की माँ, बाबा, दादा, दादी, एक बहन, चचा चची और चची की बेटी सभी मुझे खूनखार नजरों से देख रहे थे। मेरी बीवी को खा जाने का इरादा है क्या सबका? वो मेरे आगे आकर खड़ा हुआ तो जाने क्यों मुझे अपना आप महफूज सा लगा था। मुझे देखकर चचा चची और उनकी बेटी सारा तो बुरा समूह बनाकर वहां से चले गए थे, जबकि बाकी सब ने हो गया सो हो गया कि मुस्ताक मेरा वेलकम किया और मुझे अरहम के कमरे में पहुंचा दिया था। अरहम का कमरा देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। कमरा था या जन्नत, हर चीज इतने सलीके और नफासत से सजाई हुई थी कि एक पल को मुझे अपना आप बदसलीका ही लगा था। खाना मेरे लिए कमरे में अरहम ही लेकर आया था और इतने दिनों के बाद इतना लजीज खाना देखकर मैं खाने पर टूट पड़ी थी और वो मुझे यूं तेजी से खाते हुए देखता जा रहा था। जब मैं सब कुछ खा चुकी तो तब बोला, तुम तो ऐसे खा रही थी जैसे बरसों से कुछ खाया ही नहीं। मैंने 10 दिन से एक डबल रोटी और सिवाय पानी के कुछ खाया पिया नहीं है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखता रहा था और मैं बैठ के एक तरफ कंबल डालकर सो गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे एक भरपूर नींद चाहिए थी और एक अरसे के बाद ऐसी कंफर्टेबल जगह मिली थी सोने के लिए। मैं नींद की वादियों में उतरी हुई थी
जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है और फिर उंगलियां मेरे गालों तक गई थी। माजी के वो भयानक लम्हात अचानक जहन में ताज़ा हुए और मैं चिल्लाकर उठ बैठी थी। मेरे यूं चिल्लाने पर मेरे पास खड़ा अरहम बेदक कर दूर हुआ था। आपने कहा था कि बस घर वालों को दिखाने के लिए शादी की है, फिर मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? खबरदार, जो मुझे छुआ भी तो। मैं खौफ से कपकपा रही थी और वो मेरे पल पल बदलते रंगों को देख रहा था। यार, तुम हर चीज से डर जाती हो। तुम अजीब लड़की हो। कभी 10 दिन तक खाना नहीं खाती, कभी गाड़ी के सामने खुद आ जाती हो और कभी मर जाने की बातें करती हो। मसला क्या है तुम्हारा? वो जैसे बेजार सा बोला था। आप हैं मेरा मसला। आप जैसे मर्द हैं जो औरत को जीने नहीं देते। क्या बिगाड़ा था मैंने उस इंसान का जिसने मेरा ये हाल किया? मेरी माँ, बहन, मेरा घर सब मुझसे छिन गया और मेरा बच्चा वो भी मुझसे छीन लिया। मैं मरना चाहूं तो क्या करूं? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते। उस शैतान ने एक बार भी मुझ पर रहम नहीं किया। मैंने मिन्नतें भी की थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर मैं सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। कमरा मेरी हिचकियों से गूंज रहा था और अरहम का वजूद तो जैसे ज़लज़लों की जद में आ गया था। वो यकटुक मुझे देखे जा रहा था। मेरे आंसू रुकने में नहीं आ रहे थे। वो मेरे पास आया तो मेरा खौफ मजीद बढ़ने लगा था, मगर उसने मुझे लिटाया और मेरे ऊपर कंबल ठीक करके खुद सोफे पर जाकर लेट गया था। सारी रात मेरी सिसकियां कमरे में गूंजती रही थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब मैं उठी तो दोपहर हो रही थी। सोफे पर नए कपड़े रखे गए थे मेरे लिए, जो पहनकर मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो मेरा पहला टकराव ही अरहम की कजन सारा से हो गया था। तुमने मुझसे अरहम को छीनकर अच्छा नहीं किया, पछताओगी तुम। उंगली उठाकर मुझे वार्न करती वो चली गई थी। मैं समझ गई कि सारा वही लड़की है जिसे अरहम चिपकू कह रहा था। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो अरहम की मामा मुझे देखकर मुस्कुराई। वो काफी अच्छी थी, जो मुझे अपने बेटे की पसंद जानकर सर आंखों पर बिठा रही थी। दादी ने तो शगुन के तौर पर मुझे सोने के कंगन दे दिए थे और दादा ने इतने सारे पैसे मेरे हाथ पर रखे कि मैं देखती ही रही। मैं तो टके टके के लिए भीख मांगती थी और लोगों से बेइज्जत होती थी। अरहम शाह ने जिस भी मकसद से मुझे अपनाया, लेकिन बहुत इज्जत दिला दी थी। मामा ने तो मुझे सोने का सेट ही दे दिया और बाबा ने भी पैसे मेरे हाथ पर रख दिए थे। इतनी इज्जत और मोहब्बत की तो मैं आदी नहीं थी जो मुझे मिल गया था। रात को अरहम आया तो वो बहुत संजीदा था। मैं रात को उसे सब कुछ बता चुकी थी और एक शौहर ऐसी बात कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। उसने मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया और मुझसे सब सच सच कहने को कहा था और फिर मैंने अलिफ से लेकर ये तक की सारी कहानी उसे कह सुनाई थी। सुनकर वो सीखपा हो उठा था और मुझसे वादा किया था कि मेरे मुजरिम को पाताल से भी निकाल लाएगा। इस 1 महीने में मैंने अरहम की हर बात पर एतबार कर लिया था। वो सच में मर्दों में ऐसा मर्द था जिस पर एतबार करने को दिल चाहता है। मेरे दिए गए पते पर अरहम रिक्शा ड्राइवर के घर भी गया, मगर जब लौटा तो जो खबर थी वो सुनकर मेरा दिल फटने को था। मेरा बच्चा, जिसे मैंने इतनी अजियतों से जन्म दिया था, उसकी देखभाल वो दाई सही से नहीं कर पाई थी और नमूनिया की वजह से मेरा बच्चा दुनिया से चल बसा। बहुत तकलीफ में थी मैं, लेकिन अरहम ने मुझे बहुत संभाला और हर गुजरते दिन के साथ साथ मुझे एहसास हो गया कि अरहम जैसे बहुत कम मर्द होते हैं दुनिया में। महीना खत्म होने को आ रहा था और मुझे एक अजीब सा एहसास घेर रहा था। मेरे दिल में अरहम से दूर जाने को, इस जिंदगी से दूर जाने को नहीं चाह रहा था जहां बेपनाह इज्जत थी। एक दिन मैं अपनी नंद आयशा के साथ शॉपिंग के लिए चली गई तो वहां मेरा टकराव साकिब से हो गया। उसे देखकर जहां मुझे गुस्सा आया था तो वो मेरे ठाठ देखकर हैरतज़दा रह गया था। मेरा रास्ता रोककर मुझे तंग करने की कोशिश करने लगा था और तभी मुझे ऐसी बात पता चली जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और दिल जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा था ये सुनकर कि मेरे घर में मास्क पहनकर घुसने वाला डाकू साकिब था। मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया और मुझे जलील करके खुश हो गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, डराने लगा था। जब मैं फौरन घर आ गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। शाम को अरहम आया तो मैं बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी थी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी थी। उसने मेरे आंसू साफ किए और अगले दिन मुझे साथ लिए थाने आ गया। पहले मेरी रिपोर्ट लिखी और फिर मुझे साथ लिए अपनी नफरी के साथ चचा के घर पहुंच गया था। माँ तो मुझे देखती ही रह गई थी और मेरे इतने दिनों की दूरी ने उनकी ममता भरे दिल को झंझोड़ दिया था। तभी तो वो मेरे गले लग गई थी। मुझे माँ से कोई शिकवा नहीं था, बस उनको देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। और नायला की हालत देखकर तो मैं दुखी हो गई थी। नायला पहले वाली नायला रही ही नहीं थी। उसके शौहर जाहिद का किसी से झगड़ा हो गया था और हाथापाई में जाहिद के सर पर लगी और वो जान से हाथ धो बैठा था। नायला के उजड़ने का दुख भी था अम्मा को और मेरे साथ खड़े अरहम को देखकर वो बहुत खुश भी हुई थी
और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरा और अरहम का साथ सिर्फ 1 माह का है और कल वो 1 माह खत्म होने वाला है। अरहम ने साकिब को गिरफ्तार कर लिया था और इतने झूठे सच्चे केस डाले थे उस पर कि वो सारी जिंदगी जेल से निकलने वाला नहीं था। अरहम ने 1 महीने का वादा किया था और मेरे मुजरिम को सजा दिलवा दी थी। अब वो अपनी पैकिंग कर रहा था अमेरिका जाने के लिए और मेरे दिल को ये सोच सोच कर ही हाथ पड़ रहा था कि मैं मिसेस अरहम नहीं रहूंगी। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने अरहम से बात करने का फैसला कर लिया था। उसने मसरूफ से अंदाज में हूं कहकर बात करने की इजाजत दी तो मेरी जमा हिम्मत फिर से गुम हो गई थी। मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी। सारा आपसे शादी करना चाहती है। मैं कहना कुछ और चाहती थी और जबान से कुछ और ही निकल रहा था। यार पागल है वो, खुद ही ठीक हो जाएगी, होता जाएगा ये बुखार भी उसका, तुम फिक्र न करो। पहले तो मेरी बात पर वो चौंका और फिर बेजारी से जवाब दिया था। मैंने एक और बात भी करनी थी। मैंने फिर हिम्मत जमा की। तो करो ना, सुन रहा हूं, पैरा नहीं हूं। उसकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। उसने सूटकेस बंद करके अलमारी के पास रखा। मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती और आपके साथ रहना चाहती हूं। आंखें बंद करके मैंने एक ही सांस में कह दिया था। मगर अरहम की खामोशी पर मैंने जरा सी आंख खोलकर देखा तो अरहम मुस्कुरा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इतनी संजीदा बात पर वो मुस्कुरा क्यों रहा है। तो तुम्हें तलाक दे कौन रहा है बेगम? वो इतने अच्छे अंदाज से बोला था कि मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ था। पहली बार मुझे जिंदगी में खुशियां मिल रही थी और मेरा दिल किसी के लिए धड़क रहा था, ऐसे इंसान के लिए जिस पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं जैसी भी हूं वो मुझे कबूल कर लेगा। तो फिर आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं और फोन पर किससे कह रहे थे कि जल्दी बनाकर भेजो पेपर्स? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सामान इसीलिए पैक हो रहा है कि जिनकी शादी होती है वो हनीमून पर भी जाते हैं और मैं फोन पर तुम्हारे पासपोर्ट की बात कर रहा था बेगम। बगैर पासपोर्ट के अमेरिका तो नहीं जा सकती ना तुम मेरे साथ। मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतरा तो चेहरे पर खुशी दौड़ गई थी। अरहम मुझे छोड़ने वाला नहीं था, ये सोचकर ही मेरी आंखें चमक उठी। और जब अरहम ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने में भींच लिया तो जैसे सारी कायनात की खुशियां मुझे मिल गई थी। एक बात बताऊं, मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए झूठ बोलकर शादी की और 1 महीने का वक्त रखा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है मेरे जैसे इंसान से मोहब्बत तो हो ही जाती है ना। अरहम के इकरार पर मैं दिल से मुस्कुराई थी। उसने चाहे झूठ बोला हो लेकिन उस झूठ ने जिंदगी को बहुत हसीन कर दिया था। और मुझे अपना वो शिकवा याद आया जो मैंने मगरिब की अजान पर खुदा से अपनी तकलीफ के लिए पहली बार किया था और पहली बार मुंह से बोलकर अपने सब्र का फल मांगा था। और वो मुझे अरहम की सूरत में मिल गया था। मुझे अरहम मिल गया तो जैसे सारे जहां की खुशियां मुझे मिल गई थी। मैंने अरहम से अच्छा शौहर और अच्छा इंसान जिंदगी में कभी न देखा था, ना हो सकता था। अरहम जैसे मर्द जो सच में मर्द लगते हैं बहुत कम होते हैं और अरहम की मामा जैसी औरतें भी बहुत कम होती हैं जो बेटे की इतनी अजीम अंदाज से परवरिश करती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।